खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और मैंने मेरे घर का सारा काम निपटा लिया है और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। इसके लिए बहुत बार कमेंट आए हैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी और नीतू चौहान फैमिली पर भी कि जीजा अपनी गोल्ड ज्वेलरी शेयर करो, जीजा अपनी गोल्ड ज्वेलरी शेयर करो। तो आपको मालूम है कि मैं हमेशा एक बोलती थी कि आपको गोल्ड ज्वेलरी घर पे नहीं रखते हैं। आपको मालूम है आजकल समय नहीं है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी आर्टिफिशियल ही घर पे रखते हैं ताकि कहीं भी जाना पड़े तो हम फटाक से पहन लें, क्योंकि बार बार बैंक में जाया भी नहीं जाता ज्वेलरी निकालने के लिए। और पहन के जाओ तो भी सेफ़ नहीं है, आप दूसरी सिटी में शादी में जा रहे हो तब भी सेफ़ नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा ज्वेलरी आर्टिफिशियल रखती हूँ, जिसका ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। आपने नहीं देखा मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन तो ज़रूर देखिएगा। और मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने पहना है ना ये पूरा आर्टिफिशियल है। ये सीसफुल आर्टिफिशियल, रखड़ी आर्टिफिशियल, कानों में आर्टिफिशियल पहना है, गोल्ड ये भी नहीं है, ये भी आर्टिफिशियल है। और बस ये जो अंगूठियाँ है ना, दिख रही है आपको अच्छे से, ये चांदी की है। ये मैं ज़्यादातर आपको पता है मैं डेली में पहन के रखती हूँ। और मैं पल्लू मेरा बार बार नीचे उतर जाए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये नहीं टिकता यार, बार बार सर पे रहता ही नहीं है। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हाँ, एक और है, मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं है, जितना भी है आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे ना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम मेरे मंगलसूत्र से। शुभ चीज़, मंगलसूत्र को बहुत शुभ माना गया है। तो ये है मेरा मंगलसूत्र, आपको दिख रहा है। इसको वैसे आपने मुझे पहने हुए कई बार देखा होगा और ये बहुत ही सुंदर लगता है, डबल चेन वाला है। और इसके साथ ही मैंने ये कानों के बनवाए थे, मैचिंग बनवाया था। ये मंगलसूत्र और ये कानों के 1 तोले में बन गया था। मैं आपको पूरा तरीके से दिखा देती हूँ यार। एक्चुअली क्या है, डिज़ाइन समझ में आ जाना चाहिए इतना। ये देखो, समझ, इसका ये घूम गया। ये देखो, ये है इसके कानों के और ये है मंगलसूत्र। और आप लोगों को अगर ऐसा बनवाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों मैंने मैचिंग बनवाए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डेली यूज़ के कानों पे। और ये देखो, ये है, एक तो ये है जिनको मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ। वैसे क्या है, काफ़ी दिन हो गए ये अंदर रखे हुए थे बैंक में, इनको निकाला नहीं था। तो अब मैं इनको बाहर रख लूँगी और जो दूसरे मैं पहनती हूँ ना उनको मैं अंदर रख दूँगी। उनको मैं एक जोड़ी कानों के रखती हूँ छोटे छोटे, तो इनको मैं निकाल लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको मैंने पहना नहीं है। और जो भी ज्वेलरी है ना उनकी आप फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको ऐसा डिज़ाइन पसंद आता है तो। एक्चुअली क्या होता है ना, फिर अगर आप बोलोगे कि जीजा उसकी फ़ोटो शेयर करो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इनको रखने वाली हूँ वापस, इसीलिए। तो जो भी ज्वेलरी आपको अच्छी लगे, कोई डिज़ाइन अच्छा लगे, आप चाहते हो बनाना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये है एक कानों के, आपको डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा। तो 3 जोड़ी छोटे छोटे कानों के हैं, एक ये, एक मैंने मंगलसूत्र की जो मैचिंग दिखाए वो, और एक वो दूसरे जो अभी दिखाए वो। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इनको रख दूँगी बैंक में और उनको बाहर रख लूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ मेरे पास जितनी भी अंगूठियाँ, मेरे पास 5 या 6 अंगूठी है, मुझे खुद को भी याद नहीं है 5 है या 6। तो वो सारी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ना कुछ अंगूठी सोचते हो डिज़ाइन और ले दे के वही सिंपल। और जो अंगूठियाँ मेरे पास है ना, इसमें से सिर्फ एक अंगूठी है जो थोड़ी सी अलग है, बाकी सब पूरी जो राजपूती अंगूठियाँ होती है ना वैसी है। तो एक एक करके मैं सारी अंगूठी आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाली अंगूठी, ये मुझे बहुत पसंद है। आप एक हाथ में सिर्फ एक ही अंगूठी पहन लो ना, आपका पूरा हाथ कवर कर देता है। तो अगर आप लोग ऐसी अंगूठी बनवाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, क्योंकि फिर आप मत मांगिएगा किसी भी नेकलेस की या अंगूठी की या ईयररिंग्स की, किसी की भी फ़ोटो मेरे पास नहीं मिलेगी।
और ये मुझे बहुत ही पसंद है। इस अंगूठी को देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों ने सेम ऐसी अंगूठी बनवाई है। और इसके बाद है ये वाली अंगूठी। ये भी पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब जो साइड में मोती या फिर आगे पीछे मोती या राउंड राउंड मोती होता है ना, वो रिंग बहुत सुंदर लगती है। अगर आप लोगों ने अब तक इस टाइप की कोई भी अंगूठी नहीं बनवाई है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी और जो मैंने पहले दिखाया उसका भी। और एक अंगूठी ये है, इसका ना एक नग गिर गया है, तो मैं जब ज्वेलर के पास जाऊंगी ना, एक नहीं दो गिरे हुए हैं शायद, तो जब ज्वेलर के पास जाऊंगी तो इसका नग वापस लगवा के आऊंगी। ये इसको शायद बोल सकते हैं कैरी डिजाइन या कौन सा डिजाइन है। तो ये वाली अंगूठी और एक और दिखाती हूँ अभी आपको। और एक है ये वाला डिजाइन, ये भी बहुत सुंदर है। छोटी सी है, सिंपल सी, कभी भी आप चाहो तो इसको पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। और छोटी छोटी मेरे पास 3 अंगूठियां हैं, जिसमें से एक है ये। तो मैं ये होल्ड कर करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ना अगर बनवाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब जो मैं अंगूठी दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, क्योंकि ये अंगूठी मुझे मेरे नानी सा ने गिफ्ट की थी। मतलब मेरी नानी सा ने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था, जब मैं काफ़ी छोटी थी, कि ये वाली अंगूठी वो मुझे देंगे। तो ये अंगूठी मैं बहुत कम पहनती हूँ और हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं इसको कभी भी, कहते हैं ना, तुड़वा के नहीं बनवाना, ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और इसमें जो गोल्ड है बहुत ही प्योर है, क्योंकि बहुत पुराना है। और डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रही होगी। तो मेरी नानी सा ने मतलब बोल दिया था कि ये अंगूठी मैं नीतू को दूंगी। और मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ख़राब ना हो, घिस नहीं जाए, इसकी शाइन कम नहीं हो जाए, इसीलिए। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको फिर से एक छोटी सी अंगूठी, ये देखो। तो इसमें से कोई भी अंगूठी आपको पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये है पिकॉक डिज़ाइन की, इसमें है मोर बना हुआ। ये बहुत, मैंने इसको तो मैं डेली वेयर में पहनती थी। जब से मैंने चांदी की अंगूठी नहीं खरीदी थी ना, तब तक मैं इसको डेली पहनती थी। फिर जैसे ही चांदी की अंगूठी खरीद ली तो मैं अब डेली में ये पहनती हूँ। और ये देखो, ये है मेरी गोल्ड की रखड़ी। मेरे पास बस ये एक ही रखड़ी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना कलर है वाइट, पिंक और ब्लू, और बहुत ही सुंदर लगती है। हालांकि ये बहुत छोटी है, जब मैंने ये बनवाई थी ना, उस वक्त छोटी रखड़ी के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा। तो इस उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा छोटी ये रखड़ी का डिज़ाइन चल रहे थे, बहुत सब लोग छोटी छोटी बनवा रहे थे, तो मैंने भी छोटी बनवा ली। लेकिन अभी वापस ट्रेंड आ गया कि बड़ी रखड़ी का। लेकिन देखूंगी कभी बनाऊंगी तो बड़ी रखड़ी बनाऊंगी, नहीं तो फिर मेरे यही ठीक है, क्योंकि बहुत कम पहनते हैं, रेयर ही पहनते हैं। और जो मैंने पहनी है वो आर्टिफिशियल है। तो अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जेंट्स अंगूठी। वैसे तो जेंट्स अंगूठी कोई शेयर करता नहीं है, लेकिन जेंट्स अंगूठी में ऐसा होता है ना कि डिज़ाइन बहुत कम होते हैं, और ले दे के ना सिंपल 2-3 डिज़ाइन होते हैं। लेकिन जो मैं पतिदेव की अंगूठी शेयर कर रही हूँ ना, वो वजन में थोड़ी ज़्यादा है, मोटी है, सोना ज़्यादा लगा है, लेकिन वो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। ये देखो, आपको बहुत अच्छे से नज़र आ जाए इतना मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूँगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके घर में भी कोई लड़की की शादी है, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, तो इसमें कम सोने में भी अंगूठी बन जाएगी। बहुत ही बारीक बारीक डिज़ाइन है, देखो। कम सोने में भी अंगूठी बन जाती है, इसमें थोड़ा सोना ज़्यादा लगा है। तो ऐसी मैं एक कम सोने वाली भी दिखाऊंगी आपको। और एक जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये तो डिज़ाइन सबके पास होता है। पहले जब भी है ना गोल्ड में ना अंगूठी देते थे ना, सब यही डिज़ाइन बनाते थे। और ये देखो, ये है कम सोने वाली। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी। तो वैसी है, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा दूर में नग लगे हुए हैं, वो थोड़ी सी हैवी है। ये कम सोने में है, लेकिन ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को जेंट्स अंगूठी बनाने की सोच रहे हो ना, तो बहुत ही प्यारे 2 डिज़ाइन मैंने आपको बताए हैं। बाकी ये वाली तो सिंपल सी है, सबके पास मिलते हैं ये वाला डिज़ाइन तो, लेकिन ये कम मिलता है। और एक जेंट्स अंगूठी और है, तो देख लो। मतलब मेरे पास 7 अंगूठी है, तो पतिदेव के पास में 4 अंगूठी है गोल्ड की। हालांकि पहनते नहीं है, पहनने का तो आजकल इतना शौक नहीं है। शादी ब्याह होती है ना, तब ये पहनते हैं। तो एक ये अंगूठी है।
तो मतलब बहुत ही रेयर होता है कि वो अंगूठी ये चैन पहनते हैं। उनके पास एक चैन भी है, लेकिन पहले कोई टाइम था बहुत ज़्यादा शौक था, अभी शौक नहीं है उनको। और एक मैं दिखा रही हूँ आपको नाक का लौंग। आपने इसको मुझे कई बार पहना हुआ देखा था कि ये वाला नाक का लौंग है ना, जिसे कुछ लोग बेसर पहनते हैं, नथ पहनते हैं। मैं नथ कभी नहीं पहनती क्योंकि ना मुझे पसंद है ना पतिदेव को पसंद है। और फिर वो नथ है ना जब पहनते हैं ना, तो वो बार बार यहाँ होठों पे टच होती है, अनकंफर्टेबल होता है। शादी ब्याह में ना खा सकते हो ना पी सकते हो, तो मैं नथ कभी नहीं पहनती। इस टाइप की बेसर पहनती हूँ, अलग अलग डिजाइन की आर्टिफिशियल मेरे पास बहुत सारी है। तो मैंने एक नाक का लौंग बनाया था, ये देखो नजर आ रहा है, बड़े नग का है। और ये अकेला जो नाक का लौंग है 5,000 रुपए का है। उसमें सोना काफी है। इसकी जो ये डंडी है ना, ये बहुत मजबूत है। तो एक बार मैं ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैंने ये देखा ना, तो मुझे बहुत पसंद आया, तभी मैंने इसको ले लिया था। मैंने कहा अच्छा है, कभी भी मान लो बेसर पहनने का मन नहीं है तो खाली नाक का लौंग पहन लो, बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब आते हैं बाकी की ज्वेलरी पे। और ये तो रह ही गए, कोई ना कोई पीछे पीछे रह ही जाता है। ये देखो, ये बिल्कुल छोटे छोटे कानों के हैं, गर्ल्स के लिए। हम भी पहन सकते हैं, सलवार सूट पहनो या जीन्स पहनो। तो ये है गोल्ड के, और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, देखो। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जोड़े। वैसे ये चांदी के हैं, वीडियो मैं गोल्ड ज्वेलरी का बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि ये भी एक ज्वेलरी ही है। और ये मैंने अभी मेरे सिस्टर की और भाई की शादी थी ना, तब मैंने बनवाई थी। देखो, मुझे बहुत पसंद है, मैं छम छम करते हुए पहनूं। अगर घर की शादी हो ना तो आप ये पहनो, बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना बहू घूंघट निकाल के छम छम करके घूमती है ना। तो ये देखो, अब आप मुझे इसका ना वजन मत पूछिएगा यार, मेरे को ना वजन एक्चुअली नहीं याद है। तो मैं अभी बिना हिलाए ना इसको घुमाए बिना आपको आराम से दिखा देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो प्लीज़ इसका वजन मुझे बिल्कुल भी मत पूछिएगा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना वजन था इसका। तो अगर आप जोड़े बनवाने की सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इजीली आप वेयर कर सकते हो। जबकि मैंने मेरी सिस्टर की शादी वाले जो पटले का बताया था ना, उसमें जो मैंने आपको वो दिखाया था ना जोड़े, वो बहुत हैवी थे, लेकिन ये इतने हैवी नहीं है। और अभी बारी आई मेरे गोल्ड के चूड़े की। ये पहले मैंने एक गोल्ड का जो चूड़ा था मेरे पास, उसकी जो ये फ्रेम है ना वो था प्लास्टिक का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था ना, उसका कलर अच्छा लगता था और वो बहुत ही हल्का लगता था। फिर मैंने ये फ्रेम चेंज करवाया। फ्रेम चेंज करवाया तो उन्होंने बोला इसके ये भी काट के तोड़ के दूसरा बनवाना पड़ेगा क्योंकि फ्रेम का साइज़ और उसका साइज़ अलग अलग है। तो फिर मैंने ये वाला गोल्ड का चूड़ा बनवाया। और आप लोग भी अगर गोल्ड का चूड़ा बनवाने की सोच रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग भी बनवा लेना। बहुत ही प्यारा लगता है गोल्ड का चूड़ा, और इसका जो कलर है ना बहुत सुंदर है। और ये गोल्ड के चूड़े का वजन है 1 तोले से थोड़ा सा ऊपर है, कुछ ग्राम, कितने ग्राम है मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 1 तोले से ऊपर है ये गोल्ड का चूड़ा। और अभी आई ये हार की बारी। ये हार मेरे को मेरी मम्मी ने, मुझे नहीं मतलब हम चारों बहनों को दिया था। मेरे भाई की शादी में बाढ़ रुका ही देता है ना बेटियों को। तो ये देखो, वैसे तो मैंने गोल्ड ज्वेलरी में शेयर किया था आपके साथ। तो ये मम्मी ने हम चारों बहनों को दिया था। तो अगर आप 1.25 तोले तक का कोई भी हार बनाने की सोच रहे हो, ये 1.25 तोले का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो मन चाहे ना नग लगवा सकते हो। मैंने रेड बनवाया था, आप चाहे तो इसमें ग्रीन या कोई मल्टी कलर भी बनवा सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इसका वजन बता ही दिया है। बाकी रेट बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सोना आसमान छू रहे हैं। मैं तो कहूँ बनवाओ मत, सीधा अपने तो आर्टिफिशियल ले आओ, आर्टिफिशियल पहनो, मज़े करो। और अभी आई मेरे हार की बारी। ये वैसे तो देखो बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, लेकिन जब मैं आपके साथ गोल्ड ज्वेलरी शेयर कर रही हूँ तो इसको भी शेयर कर देती हूँ। पर जब मैंने जिस टाइम ये हार बनवाया था ना, उस टाइम लगभग कई लोगों ने बनवाया, सब ने सेम यही डिज़ाइन बनवाया था। देखो, ये वाला सब ने देखा होगा, ये डिज़ाइन सब ने देखा होगा। और एक बार मैं आपको हाथ में लेकर भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये हर ज्वेलर के पास डिज़ाइन मिल जाएगा। और मैंने ये ना मल्टी कलर बनवाया था क्योंकि जिस टाइम मैंने ये बनवाया ना उस टाइम मल्टी कलर बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये है इसके कानों के।
और अभी बारी आई मेरे बाजू की। बाजू बंद, बाजू बंद। जब मैंने ये बाजू बनवाए थे ना, उस वक्त इस पे मैंने जो लूम लगवाई थी वो लगवाई थी मोती वाली, जो आज भी मेरे पास है, लेकिन वो बहुत हैवी है। जब मैं मोती वाले लूम वाले बाजू पहनती हूँ ना, तो इतने भारी होता है कि वो यहाँ से ना लूज होते रहते हैं। तो फिर मैंने अब ये वाली ली थी। ये मेरी सिस्टर के भाई की शादी, मतलब मेरी बहन की शादी थी ना, पिछले 1.5 साल पहले, तब ये वाली लूम ली थी। और बाजू मेरे पहले से बनाए हुए थे। ये देखो, इसमें भी मैंने मल्टी कलर रखवाया था, क्योंकि मेरे ना हार और ये सब मल्टी कलर थे, तो मैंने बाजू भी मल्टी कलर बनाया। और ये बाजू है 5 तोले के। हार भी जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये भी 5 तोले का है। कानों का और हार दोनों 5 तोले में है। ये भी 5 तोले में है। और रेट बताने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए। और हाँ, लूम मुझे बहुत पसंद आई। देखो, लूम के ना बीच बीच में ना ये वाला डिज़ाइन है ऐसा। और अब एक ज्वेलरी और है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ज्वेलरी कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है, कोई डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको ये आर्ट। और ये ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसमें भी मल्टी कलर है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। पुराना जब है ना ट्रेडिशनल आर्ट बनाते थे ना सबसे पहले जब, तो यही डिज़ाइन होता। आजकल तो बहुत कुछ ऐड होने लग गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही प्यारा काम है इसके अंदर। और तो जी बस मैंने मेरी सारी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ज्वेलरी कलेक्शन पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी ज्वेलरी पसंद आई है, अगर आप ऐसा बनवाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ़ोटो किसी की भी मत मांगिएगा मुझे। अब बस मैं अब आज या कल में रख दूँगी इसको बैंक के अंदर। और बस मिलते हैं आपसे एक बहुत ही प्यारे से नए ब्लॉग में। इन दिनों शादी के ब्लॉग आ रहे हैं, अगर आपने शादी के ब्लॉग नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। आने वाले समय में आएंगे मुंबई के ब्लॉग, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही प्यारे से नए ब्लॉग में। तो जी कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको इजी हो जाए अगर आप ऐसी ज्वेलरी बनवाना चाहते हो। इसलिए छोटी छोटी ज्वेलरी तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ।